हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। और अभी नॉर्थ इंडिया के अंदर स्पेशली जो है कड़ाके की जो है ठंड शुरू हो गई है। और नए साल के अंदर जो है अब जो दिन चल रहे हैं ये काफ़ी ठंडे दिन चल रहे हैं। तो आप लोग सभी सर्दी का मज़ा ले रहे होंगे जो नॉर्थ इंडिया में लोग रहते हैं स्पेशली। और देश के बाकी हिस्से में भी जो है अगर हम देखें कि वेस्टर्न हिस्सा और ईस्टर्न जो पार्ट है वहाँ पर भी ठीक ठाक जो है ठंड है। हाँ, साउथर्न पार्ट जो है थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे ठंड नहीं होती है। लेकिन वेस्टर्न रीजन के अंदर भी कुछ हिस्से जो हैं ठंडे और कुछ जो है गर्म जो है रहते हैं। तो कुल मिलाकर अभी जो है देश के अंदर ठंडी का माहौल है। और स्पेशली हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो यहाँ पे कड़ाके की जो है ठंड है। तो कुल मिलाकर अब कपड़े भी ऐसे पहनने पड़ रहे हैं कि जो है ठंडी जो है वो बाज़ार के अंदर ना आए और बाज़ार में गर्मी रहे। लेकिन बाज़ार की गर्मी पैसों से चलती है और बाज़ार की गर्मी पैसों से चलती है। और पैसा अगर महंगा हो जाएगा तो कमज़ोरी बाज़ार में आ सकती है। तो बाज़ार को क्या ठंडा करता है? बाज़ार को ठंडा करता है इन्फ्लेशन और रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर बाज़ार में इन्फ्लेशन या रेट ऑफ इंटरेस्ट पॉजिटिव साइड हो जाते हैं, इन्फ्लेशन तो देखिएगा बाज़ार के लिए कुल मिला के अच्छा रहता है क्योंकि चीज़ें अगर महंगी होती हैं तो ख़रीदारी ज़्यादा होती है कुल मिलाकर। और ये एक इंडिकेशन से भी होता है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है कि डिमांड की वजह से जो इन्फ्लेशन आती है वो अच्छी रहती है क्योंकि इंडस्ट्री अच्छा करती है। लेकिन उसके साथ साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का बढ़ना बाज़ारों के लिए अच्छा नहीं होता है। तो हम हाई इन्फ्लेशन के सीज़न के अंदर भी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट को मेंटेन कर पा रहे थे। हालांकि जो डिपॉजिटर्स हैं जो बैंकों में पैसा रखते हैं उनको नुकसान हो रहा था। और कुल मिलाकर जो है अब बाज़ारों के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकते हैं। ये संकेत आ रहे हैं यूएस से। अगर यूएस के बाज़ारों में पैसा महंगा होगा तो ये लाजमी है कि इंडिया के बाज़ार भी उससे छूते नहीं रहेंगे क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमीज़ हैं। और यूएस के बाज़ार अगर आप पिछले 2 दिनों से देखेंगे और स्पेशली नेस्डेक के अंदर जो कल के सेशन में जो गिरावट हुई, यानी कि जो सेशन वेडनेसडे को था वहाँ पर मैं उस सेशन की बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर जो है खतरनाक वाली गिरावट जो है नेस्डेक 100 के अंदर देखने के लिए मिली। और कुल मिलाकर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो जो है ज़्यादा परेशान कर रहे हैं यूएस मार्केट को। और कुल मिलाकर अगर यूएस मार्केट के अंदर पैसा महंगा हो जाएगा और तो लोग जो है अल्टरनेट जो है ढूंढेंगे और अल्टरनेट होता है डेट। तो ऐसी स्थिति में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाते हैं तो लोग डेट फंड के अंदर कुछ एलोकेशन कर देते हैं। तो उसकी वजह से जो बहुत सारा जो पैसा है वो ग्लोबल इकोनॉमी से भी बाहर जाता है और जो बाकी स्टॉक मार्केट्स हैं वहाँ से भी बाहर निकलने के चांसेस हो जाते हैं। और कंपनीज़ की जो WACC यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि जो बोरोइंग्स हैं जो वो करते हैं वो भी महंगे रेट से हो जाती है। तो अल्टीमेटली शेयर बाजार के लिए अच्छी खबर नहीं होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ना। तो अभी 10 ईयर यूएस की जो बॉन्ड यील्ड है वो 1.758 हो गई थी यूएस के टाइम के हिसाब से 9:10 AM पे। हालांकि उससे कुछ ही मिनट पहले 1.767 हो गई थी। और मैं पिछले 2-3 दिन से इसको क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो बॉन्ड का भाव है उसके भाव के हिसाब से ये यील्ड जो है निकलती हैं। तो बॉन्ड के जो रेट्स हैं वो बाज़ार में गिरने लग रहे हैं और जो बाज़ार में बॉन्ड के रेट गिर रहे हैं तो उसकी जो इफेक्टिव यील्ड रेट है वो बढ़ रही है। तो जो इफेक्टिव यील्ड रेट है यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड पे 1.767 हो गई है। तो देखिएगा ये अगर इनको आप 52 वीक हाई देखेंगे तो 1.778 है। और ये जो रेट है ये आपको कब देखने के लिए मिले थे? मार्च अप्रैल के दौरान जब बाज़ारों के अंदर भी जो है कमजोरी आ गई थी वहाँ पर। तो इस खबर से जो है बाज़ार कमज़ोर हो गए थे। अब देखिएगा दोबारा से टॉप बन रहा है, क्या ये डबल टॉप बनकर वापस होगा या यहाँ से ब्रेकआउट होता है? अगर ये ब्रेकआउट होता है और ये जो 52 वीक हाई है अगर ये तोड़ता है 1.778 तो ये कुल मिलाकर ना केवल यूएस के बाज़ारों के लिए ख़राब खबर होगी बल्कि हमारे बाज़ारों के लिए भी ख़राब खबर हो सकती है। तो ये एक बड़ा ट्रिगर जो है हमें लगता है कि ग्लोबल इकोनॉमीज़ के अंदर भी और यूएस की इकोनॉमी में तो स्पेशली जो है इसका इम्पैक्ट होने ही वाला है। तो ये जो चर्चा थी ये मैंने आपके साथ आज जो है आपके साथ जो इंट्रोडक्शन है उसी मैंने इसको कवर किया। आज बाज़ार कैसे रहे देखिएगा। बाज़ार अगर आज आप देखें तो पहले निफ्टी बैंक से शुरू करते हैं। आज निफ्टी बैंक खुलते के साथ रेल बन गई। रेल बनना समझ रहे हैं आप कि एकदम भाई साहब तेजी की झड़ी लग गई। और बाज़ार जैसे ही खुले ओपनिंग प्राइस था 37,667 और भाई साहब सीधा बाज़ार ऐसे चल रहा था और वॉल्यूम के साथ। और ये यहाँ पर 9:15 से लेके और 9:40 तक बाज़ार एक तरफा तेज़ी के साथ
और इस 20-25 मिनट के अंदर बाजार नया हाई लगाता है 38134। आज का हाई लगाता है 38134 और गोली की तेजी से, जैसे गोली निकलती है ना बंदूक से, उस तेजी से। और ऐसा लगने लगा भाई साहब आज तो जो है कॉल जो बायर्स हैं वो बहुत मोटा पैसा कमाएंगे। लेकिन फिर अचानक बाजार नीचे की तरफ आते हैं, थोड़ी देर कंसोलिडेट करते हैं और करीबन 1-1.5 घंटे की कंसोलिडेशन के बाद 11 बजे के बाद बाजार अचानक नीचे की तरफ आते हैं और बाजार लो लगाते हैं 37427। तो जो सुबह के साइड में पर जो कॉल राइटर थे वो घबरा गए थे, फिर इस समय पर पुट राइटर घबराए, फिर दिन भर बाजार कंसोलिडेट करता रहा। हालांकि लास्ट के आधे घंटे में बाजार के अंदर एक अच्छी रिकवरी देखने के लिए मिली। पूरे दिन जो बाजार चले वो 37,600 के आसपास घूमते रहे और 37,600 और 700 के बीच सबसे ज़्यादा टाइम जो बाजार ने बिताया वो ये था। और इसके अंदर सबसे खास बात क्या थी? इसके अंदर सबसे खास बात थी ICICI बैंक जो है 790 रुपये को होल्ड किए हुए था। इसी तरीके से SBI 490 रुपये को होल्ड किए हुआ था, इसको टूटने नहीं दे रहा था। जैसे ही टूट रहा था 1-2 बार टूटने की कोशिश हुई लेकिन क्षण भर में ही वापस आ गए। तो जो है नज़र इन दोनों शेयर्स के ऊपर थी, काफ़ी अच्छा होल्ड किए हुए थे। HDFC बैंक जो है अचानक जो है तेज़ी बनाता है लास्ट के आधे घंटे के दौरान। तो करीबन ये जो बैंक है ये 1540 और 42 के आसपास चल रहा था 42 में। और सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया कोटक महिंद्रा बैंक ने। कोटक महिंद्रा बैंक सुबह तो देखिएगा 1520-22 की तरफ चला था जब तेज़ी की, बाद में 1900 रुपये के नीचे चला गया था, लेकिन फिर लास्ट में आधे घंटे के अंदर इसने भी अच्छी रिकवरी दी। तो ये था कुल बाजार मिलाकर बैंकों के अंदर असर। अब बैंकों में जो चार्ट है वो क्या कह रहे हैं कि देखिएगा चार्ट, देखिएगा ये जो कैंडल है आपकी, देखिएगा जो रेड कैंडल है ये जो आपको नवंबर में मिली थी जब गिरावट आई थी, तो उस कैंडल को टॉप को आज टच किया, वहीं से एक रेजिस्टेंस मिला। तो अभी कुल मिलाकर जो है अभी यूएस के बाज़ारों पर नज़र रखिएगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट का कुछ असर होगा तो शायद हो सकता है कि हमारे बाज़ारों पर भी नेक्स्ट वीक के अंदर इसका असर आपको देखने के लिए मिले। बाज़ारों के अंदर एक अच्छी खबर मैं आपको बता दूं जो आपको पता होनी चाहिए, वो है TCS जो है बायबैक पर विचार कर सकता है अपनी बोर्ड मीटिंग के अंदर। तो पिछले साल भी जब TCS ने बायबैक किया था तो शेयर प्राइस के अंदर एक अच्छा जंप देखने के लिए मिला था। तो हो सकता है कि एक अच्छा जंप जो है TCS में मिले, और TCS हैवी वेट है तो ये पॉजिटिव आउटकम हो सकता है। और ये खबर मार्केट आवर्स के बाद जो है रिपोर्ट की गई। कुल मिलाकर जो है आज बाजार जो है दोनों तरफ के रहे। तो आज कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों को एक बार ट्रैप किया गया, वोलेटिलिटी थी। हालांकि बाजार जो है सही तरीके से बीच में ही एवरेजली ही क्लोज हो पाए। और आज जो मजबूती थी आज भी बैंक निफ्टी में निफ्टी के सामने ज़्यादा मजबूती थी। और कुल मिलाकर आज AU स्मॉल फाइनेंस बैंक निफ्टी में सबसे मजबूत था। बंधन बैंक, फेडरल बैंक, ये छोटे बैंक जो है ये तेज़ी के साथ थे जिनका वेट कम है, और जिनका वेट सबसे ज़्यादा उसमें ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक जो है तेज़ी के साथ थे। SBI अपने आप को होल्ड किए हुए था 490 रुपये पे, जो मैंने भी आपके साथ चर्चा किया। एक्सिस बैंक 730 और 729 के आसपास दिन भर जो है ट्रेड करता रहा ज़्यादातर समय अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर बैंक निफ्टी पर राय क्या है मेरी, मैंने कल आपके साथ क्या चर्चा की थी याद कीजिए। मैंने कल भी आपके साथ यही बात की थी कि जो है थर्सडे के सेशन में भी कि 3800 38,100 तक बाजार जाएगा, लेकिन वो कल जो है न्यूज़ फ्लो जो है नेगेटिव आ गया था यूएस मार्केट की वजह से, तो बाजार नीचे चले गए थे कल। तो मैंने कल फिर आपके साथ बोला था कि बाजार आज खुलेगा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, 38,100 200 तक भी बाजार जा सकता है, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर सेलिंग करने की कोशिश करनी है। तो सेम उसी तरीके का माहौल जो आज देखने के लिए मिला। तो 38,100 के आसपास तक बाजार गया और उसके आसपास जो है 38,134 तक गया, और वहीं से देखिएगा सेलिंग आपको देखने के लिए मिली। उसके बाद आज के लो भी लगे 3427 ये सुबह सुबह नहीं लगे, आज जो है जब ऊपर से करेक्शन आई तभी ये जो प्राइस देखने के लिए मिले। और यहाँ पर अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी वोलेटिलिटी थी, और सिमिलरली क्योंकि बैंक निफ्टी के जो हैवी वेट्स हैं वो निफ्टी को भी मूव करा रहे थे, तो निफ्टी के अंदर भी जो है मोर और लेस बैंक निफ्टी की तर्ज पर ही काम हुआ। और 17905 के जो है हाई लगाए और लो लगे 1704, और देखिएगा बीच में क्लोजिंग हो गई। तो इसका मतलब है कि दोनों के दोनों जो पोजीशंस थी वो बीच में सेटल हुई। अगर हम बात करें चार्ट के मामले में, तो देखिएगा ये पूरा का पूरा एरिया जो है एक कंसोलिडेट करके जो है बाजार
ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी हमें लगता है कि निफ्टी भी एक बार 18,000 के आसपास जो है अटक सकता है। 18,000 की तरफ जाएगा तो एक अच्छा खासा जो है रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आना चाहिए। आज कौन से शेयर्स चल रहे थे? बजाज फाइनेंस आज कमजोरी में था, HDFC, बजाज फिनसर्व, ये 3 शेयर्स कमजोरी में थे, L&T और टाइटन भी। और तेजी थी आज ICICI बैंक में, रिलायंस में, TCS में, ग्रासिम में और HDFC बैंक में। और मुझे लगता है कि सोमवार के लिए शायद सबसे मजबूत जो शेयर हो सकता है वो है TCS, और शायद अपने 52 वीक हाई और या लाइफ टाइम हाई, क्योंकि दोनों अगर 52 वीक हाई टूटते तो लाइफ टाइम हाई भी टूटेंगे। मुझे लगता है कि शायद ऐसा आपको देखने के लिए मिल सकता है। और क्योंकि जब TCS का बायबैक होगा तो जो भी अभी प्राइस है इनसे कम से कम 15 से 20% प्रीमियम पे होने की संभावना है। तो अगर ऐसा हम उम्मीद लगा सकते हैं कि 4300 या 4400 के आसपास तक अगर बायबैक का प्राइस डिसाइड होता है तो वो इसके लिए शायद यहाँ से भी एक गेन जो है क्रिएट कर सकता है। हालांकि जो बायबैक है वो शायद टेंडर की अप्रोच से होगा, तो जो भी शेयर्स आप खरीदोगे वो सारे के सारे तो टेंडर नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी कुछ एक रेशियो के अंदर जो है टेंडरिंग होगी। तो कुल मिलाकर अगर 20 शेयर्स भी अगर आपके पास हैं एग्जाम्पल में, तो शायद 1 से 2 शेयर्स आप टेंडर कर पाएंगे। तो ये जो प्राइस है वो मुझे उम्मीद है कि 4,000 से तो ऊपर के ही होने हैं। मैं 44 से लेके 4600 के बीच में जो है एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि शायद वहाँ तक जो है TCS बोर्ड मीटिंग में जब फैसला लेगा तो बायबैक जो है वहाँ पर आए। ग्रासिम, ONGC, हिंडाल्को और HDFC लाइफ आज तेजी के साथ थे, और इसी के साथ बजाज फिनसर्व, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, L&T, HDFC लिमिटेड, टाइटन, सिप्ला, बजाज ऑटो जैसे दिग्गज शेयर्स आज थोड़ा सा कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। अब बात करते हैं आज के FIIs डेटा की। FIIs के डेटा आज बहुत ही मजबूत आप कह सकते हैं, क्योंकि कल 1926 करोड़ की सेलिंग के बाद, क्योंकि देखिए कल ऑप्शंस अपनी मैनेज करनी थी, उन्होंने शायद 496 करोड़ की बाइंग की। आज DIIs बहुत दिनों के बाद आपको सेलर्स नजर आएंगे, केवल मामूली सी सेलिंग है, सेलिंग भी नहीं बोलनी चाहिए, बट हाँ न्यूट्रल ट्रेड थे उनके। आज FIIs ने जो है स्टॉक फ्यूचर्स इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी की, यानी कि लॉन्ग पोजीशंस लेके गए हैं, कैश में भी लॉन्ग पोजीशन लेके गए हैं। और इंडेक्स ऑप्शंस में कल जो हम फिगर बोल रहे थे 14095 एक बड़ा फिगर था, उसमें से करीबन शायद 4633 जो है करोड़ की जो है फिगर्स है वो यहाँ पे एडजस्ट हुई है। तो कुल मिला के कुछ जो है उसमें से सेलिंग हुई है। तो वो ऐसा लग रहा है कि दोनों साइड की ट्रांजेक्शन थी या एक साइड की थी, वो शायद आपको अगले हफ्ते में इन ऑप्शंस का ज़्यादा पता चलेगा, क्योंकि ऑप्शंस जनरली वीकली या मंथ एंड की जो है ज़्यादातर रहती हैं। तो हम मान सकते हैं कि 14,000 में से कम आधी तो 7,000 करोड़ की तो आसपास की तो वीकली जो है ऑप्शंस होंगी। तो उसके हिसाब से जो है बाजार अगले हफ्ते रिएक्ट करता हुआ आपको नजर आएगा। तो इसका असर जो हमें लगता है कि आएगा। और इन्होंने ऑप्शंस खरीदारी क्यों की इतनी बड़ी, अगर आप इसको थोड़ा सा देखेंगे तो इसका एक रहस्य है। रहस्य ये है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गए तो इन्होंने पुट खरीद रखी होंगी, तो उसके लिए भी तैयारी कर रखी है। और बाजार सही सलामत रहेगा तो कॉल भी खरीद रखी है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि खरीदने में आपने 400 रुपये देने हैं इन द मनी कॉल या पुट खरीदने में। लेकिन अगर कोई बड़ा मूव आ जाता है, मान लो बैंक निफ्टी में 1500 पॉइंट का या 2000 पॉइंट का मूव होता है, तो 400 रुपये की जो चीज़ है वो 2000 रुपये हो जाती है। अगर आपने दोनों भी खरीदी है, जोड़ा भी खरीदा है, तब भी 1000-1200 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। तो इस तरीके से हेजिंग पोजीशन शायद मुझे लगता है कि ये जो कल के जो डेटास थे उसमें से थी। और आज उन्होंने सेलिंग किया तो शायद उन्होंने जब बाजार ऊपर गया होगा तो जब उन्होंने जो कॉल खरीद रखी होंगी वो हल्की कर ली होंगी, जब बाजार नीचे गया तो शायद उन्होंने जो पुट खरीद रखी थी वो शायद बेची होंगी थोड़ी बहुत। तो नेट सेलिंग जो है हमें लग रहा है कि उसी की वजह से आपको देखने के लिए मिल रही है। और स्टॉक फीचर्स के अंदर अगर हम बात करें तो 64.68 कोई सेलिंग नहीं है, मामूली से, इसका कोई ज़्यादा रेलेवेंट है नहीं। तो FIs के पॉजिटिव डेटा है अगर कुल मिलाए तो। आज ऑप्शन चेन के डेटा को भी अगर हम देखें तो ये भी न्यूट्रल साइड्स में, यानी कि दोनों साइड की पोजीशन लेके जो है प्लेयर्स गए हैं। और 17,800 पे बराबर का ओपन इंटरेस्ट है, चाहे पुट में देखिएगा चाहे कॉल में देखिएगा। इसी तरीके से 200 पॉइंट दूर अगर आप जाएंगे तो कॉल के अंदर 84,000 कॉन्ट्रैक्ट्स राइट किए गए हैं। और अगर पुट की साइड में देखेंगे तो 17,500 के ऊपर सिमिलर तरीके से 82,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं। तो कुल मिला के डेटा दोनों साइड का बराबर है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बुल्स या बियर वाली सिचुएशन है। तो दोनों के लिए नेक टू नेक है बाजार में।
अगर बैंक निफ्टी में बात करें तो 37,700 के अंदर जहां पर बाजार बंद हुआ है, यहाँ पे 18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए गए थे कॉल में, 24,000 37,800 में, 21,000 कॉन्ट्रैक्ट 37,900 और 38,000 में 77,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर आप दिन में अगर देखते तो 38,000 पे 1 लाख से ऊपर कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए थे, लेकिन बाजार बंद होते होते बहुत सारे जो कॉल राइटर्स हैं उन्होंने अपनी पोजीशन शायद क्लोज कर ली हो, क्योंकि लास्ट के आधे घंटे में बाजार थोड़ा सा तेजी के साथ चलते हुए नजर आए। पुट राइटिंग ज़्यादा है नहीं, तो पुट राइटिंग अगर आप देखें तो 37,500 पे 39,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यानी कि कॉल राइटिंग फिर भी कंपेरेटिवली ज़्यादा है पुट राइटिंग के सामने, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम ये कह सकें कि बहुत बड़ी मंदी जो है हो सकती है। हालांकि पुट राइटिंग के सामने कॉल राइटिंग अभी भी ज़्यादा है, और पुट राइटिंग अगर कहीं पर है तो वो देखिएगा 37,000 पे 48,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, तो वो भी इतना नहीं है जो 38,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर जो 77, अगर उसके भी देखें तो ऑप्शन चेन के डेटा तो यही कह रहे हैं कि 38,000 जो है रेजिस्टेंस होएगा, तो बाजार जब भी ऊपर की तरफ आएगा तो एक सेलिंग प्रेशर को जो है झेल सकता है। और आज की ये चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।